इस दुनिया में सदियों से जलने वाली ये आग आखिर बुझती क्यों नहीं है? एक ऐसी आग जिसने उस बाप के आशियाने को जलाया है, जिस बाप ने अपना खून पसीना एक करके एक एक तिनका इकट्ठा किया अपना आशियाना बनाने के लिए। और ये दहकती आग एक झटके में ही उस बाप के आशियाने को जला करके खाक कर देती है। वो बाप रोड पे आ जाता है। वो आग जिसकी लपटों ने इंसान की जिंदगी को झुलसा के रख दिया है। एक ऐसी आग जिसको बुझाने के लिए धार्मिक ग्रंथों ने आवाज उठाई, समाज सुधारकों ने आवाज उठाई, बड़े बड़े महापुरुषों ने आवाज उठाई, लेकिन नतीजा आज कुछ भी देखने के लिए मिलता नहीं। ये दहकने और भड़कने वाली आग आखिर कितनी खतरनाक है, जो किसी के घर के आंगन में खिले हुए सुंदर से फूल को ऐसे ही एक पल में झुलसा के मुरझा के रख देती है। सारी खुशी मातम में बदल जाती है जब किसी के घर इस तरह की घटना हो जाती है। एक ऐसी आग जिसे बुझाने के लिए सदियों से कोशिश की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इसी समाज के लोग, इसी दुनिया के लोग उस आग को और भड़काने में लगे रहते हैं। जिस आग की बात कर रहे हैं वो आग कोई और आग नहीं, दहेज की आग है। एक ऐसी आग जिसे जलाने के लिए, जिसे भड़काने के लिए माचिस की जरूरत नहीं पड़ती है, लकड़ी की जरूरत नहीं पड़ती है। बस अपने ही जान पहचान के लोग होते हैं, अपने नात रिश्तेदार होते हैं, अपने ही लोग होते हैं। इस दुनिया के लोग हैं जो इस आग को जलाते हैं, भड़काते हैं, और इसमें तबाह होती हैं न जाने कितनी जिंदगियां। वो आग जिसे लगाने के लिए माँ बाप अपने बेटे को बेच रहे होते हैं किसी बेटी वाले के पास। लड़का अगर सरकारी नौकरी वाला है तो 20-25 लाख रुपया, डॉक्टर है या फिर किसी और हाई पोस्ट पे है तो उसकी कीमत और भी बढ़ती चली जाती है। निहायत ही शर्मनाक बात होती है ये कि कैसे लोग अपने ही औलाद का सौदा करते रहते हैं। आज इसी आग और इसी सामाजिक बुराई की वजह से बहुत सारी बेटियां घर में कुंवारी बैठी हैं। इसी आग की वजह से आज बाप मजबूर है जो अपने बेटियों को उनके घर नहीं भेज पा रहा है, क्योंकि समाज में ऐसे ऐसे दरिंदे बैठे हैं जो एक तो उनकी बेटी को ले जाते हैं अपने घर, ऊपर से उस बाप को लूटने का पूरा प्लानिंग कर लेते हैं। इस बुराई को समाज से खत्म करना बहुत जरूरी है, और इसके खात्मे के लिए जो शिक्षित लोग हैं, जो लिखे पढ़े लोग हैं, उनको पहले आगे आना होगा। बड़े ही बेशर्म और गिरे हुए वो लोग होते हैं जो अपनी औलादों को कुछ नोटों और कुछ सिक्कों के बदले इस तरह से बोली लगाते हैं और उन्हें ऐसे ही बेच देते हैं। और जिसकी बेटी को अपने घर में लेके आते हैं उसकी बेटी के साथ इतना ज्यादा नाइंसाफी किया जाता है। शादियां तो बड़ी महंगी महंगी देखने और सुनने के लिए मिलती हैं कि इतने लाख रुपए खर्चे हुए, इतने अरबों रुपए खर्चे हुए, करोड़ों रुपए खर्चे हुए, और कुछ ही महीने के बाद वो शादी हमें टूटती हुई दिखाई देती है। ये सारी चीजें किस काम की हैं? ये सारे खर्चे किस काम के हैं? जहाँ पे जिस रिश्ते के लिए ये सारी चीजें खर्च की जाती हैं वो रिश्ता चलता ही नहीं है। इंसान जो अपने आप को मर्द समझता है, वो मर्द होने के नाते उसे ये चाहिए कि वो अपनी जिंदगी में जब भी शादी करे तो दहेज से सीधा सीधा मना कर दे। औरत को इज्जत देने का एक तरीका ये भी है कि समाज से इस बुराई को वो मिटाए, शादी को आसान करे, निकाह को आसान करे, जिससे एक बाप बड़े खुशी खुशी अपने बेटे को उसके घर भेज सके। बेटे के पैदा होने पर बाप का सर शर्म से नीचे ना झुके, वो इन सारी परेशानियों को सोच करके, सारी मुश्किलों को सोच करके डिप्रेशन में ना जाए, वो टेंशन में ना जाए। एक पढ़ा लिखा इंसान होने के नाते सारे लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि इस समाज में ये जो बुराई प्रचलित है इसे मिटाने की भरपूर कोशिश करें। आज सरकारें हैं, नेता लोग हैं, जिन्हें वोट लेना रहता है तो जाकर के जगह जगह पर मंदिर मस्जिद का नाम लेते हैं, हिंदू मुस्लिम का नाम लेते हैं और तरह तरह से लोगों को भड़काने की और उनसे वोट लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन सदियों से चली आ रही ये बुराई जिससे लोगों की जिंदगियां तबाह हो रही हैं, इस पे आखिर आवाज क्यों नहीं उठाई जाती है? क्या इस समाज के जो बड़े बड़े हुक्मरान हैं, बड़े बड़े नेता लोग हैं, जो लिखे पढ़े हैं, या आम जनता है, इस बुराई के समाधान के लिए क्यों नहीं आवाज उठाती है? ये बुराई समाज से क्यों नहीं खत्म की जाती है, जो एक इतनी बड़ी बुराई है कि इंसान को दिन ब दिन खाती जा रही है। जो बेटियों के बाप होते हैं वो इस बुराई की वजह से घिसते जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं, घुट घुट के जी रहे हैं अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा, एक एक पल। ऐसा नहीं है कि इस देश में इस बुराई को रोकने के लिए कानून नहीं बनाए गए। दहेज उत्पीड़न के लिए और दहेज हत्या के लिए कानून भी बनाए गए, बड़ी सख्त सजाएं रखी गई, लेकिन यह अमल में कहीं होते हुए दिखाई देती नहीं है। आज धड़ल्ले से दहेज का लेन देन किया जा रहा है और बेटी के बाप को मजबूर किया जाता है इतना दहेज देने के लिए, और बेटी का बाप कहीं ना कहीं मजबूर होके उसे देना ही पड़ता है, चाहे उसे घर खेत अपना सब कुछ बेचना पड़े। उसके बाद भी जो लड़के वाले होते हैं उनका मुंह सीधा नहीं होता है, हमेशा हर बार तरह तरह से बेटी वाले को ही दबाने की कोशिश करते हैं। ये समाज के नीच लोग हैं और ये एक नीचता का काम है समाज में। लोगों की सोच कैसे बदल गई है कि वो समझते हैं किसी को गुलाब का फूल पकड़ा देना ही इश्क होता है। इश्क ये नहीं होता, ये झूठ है, ये फरेब है। इश्क तो वो होता है जब किसी की बेटी को निकाह करके उसे इज्जत के साथ अपने घर में लाएं और उसे उस फूल की तरह संभाल के इज्जत के साथ रखें। इसको सच्चा इश्क कहते हैं, ये असली इश्क होता है।
लेकिन दुनिया कैसे फरेबी और मक्कारी के जाल में उलझती जा रही है और कहीं ना कहीं इस बुराई को बहुत ज़्यादा बढ़ावा भी दे रही है। बड़े हैरत की बात होती है कि आज भी इस समय में बिहार में एक इलाका मधुबनी जहाँ पे दूल्हों का बाजार लगता है, वहाँ पे एक तरफ दूल्हे आते हैं और एक तरफ लड़की वाले आते हैं और वो देख करके दूल्हा पसंद करते हैं, फिर तमाम सारे दहेज की बातें होती हैं उनके बीच और फिर शादी कराई जाती है। ऐसा कहा जाता है कि इसकी शुरुआत तकरीबन 700 साल पहले एक राजा था जिसका नाम था हरि सिंह, उसने किया था। लेकिन उस समय दहेज का कोई मसला नहीं था, दहेज की कोई बात नहीं होती थी। लेकिन धीरे धीरे ये सामाजिक बुराई, ये लोगों की लालची स्वभाव इस तरह से बढ़ते चले गए कि इस प्रथा में भी ये चीज़ें दाखिल हो गई हैं। बड़ा अजीब लगता है कि जैसे जानवरों की बाजार लगाई जाती है, जानवर को बेचा जाता है, उस तरह से इंसानों का भी सौदा किया जाता है। शर्म आनी चाहिए ऐसे समाज को, ऐसे लोगों को जो दहेज के नाम पे अपने बेटों को बेचते हैं और किसी की बेटी को ला करके उसे अपने ही घर में बदनाम करते हैं। इंसानियत को समझिए, इंसानों को समझिए, इस दुनिया में प्यार बांटिए। नफरत वैसे भी इतना ज़्यादा फैल चुकी है कि लोग एक दूसरे के लिए अपने दिल में नफरत बैठा के ऐसे ही घूमते रहते हैं और इसी फिराक में रहते हैं कि कब मौका मिले कब इनका हम काम तमाम कर दें। इस दुनिया में अगर ज़रूरत है तो मोहब्बत को बांटने की ज़रूरत है, एक दूसरे को इज्जत देने की ज़रूरत है। दहेज की जो बुराई है, ये जो दहकती आग है, इसे बुझाने की ज़रूरत है। इसे बुझाने के लिए उन सबको आगे आना होगा जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया में बेटे अदा किए हैं। जिनके पास बेटे हैं वो बड़ी इज्जत के साथ, बड़े फ़ख्र के साथ किसी की बेटी को अपने घर में लाएं और उस मुस्कुराते, उस महकते फूल को अपने घर में बड़े इज्जत के साथ रखें, बड़े मान सम्मान के साथ रखें। ऐसे रिश्तेदारों से रिश्ता मत जोड़िए, ऐसे लोगों से रिश्ता मत जोड़िए जिनसे रिश्ता जोड़ने के बाद आप अपने घर द्वार को छोड़ करके रोड पे आ जाएं, सड़क पे आ जाएं और इतना सब कुछ करने के बाद भी यही देखने के लिए मिलता है कि उनका मुंह सीधा नहीं रहता कभी। ऐसे लोगों के यहाँ रिश्ता ही मत करिए जो ऐसे भिखमंगे टाइप के लोग होते हैं, जिनकी इतनी औकात नहीं होती है कि वो खुद अपने दम पे अपनी शादी कर सकें। ऐसे लोगों के हाथ में अपनी बेटियों का हाथ बिल्कुल भी मत दिया करिए। दहेज प्रथा को खत्म करिए, हमेशा हमेशा के लिए खत्म करिए।